हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है ना, वहाँ हम जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पूरे 1 मंथ के क्वेश्चन और भी कई चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखना तभी चीज़ें समझ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत और संयुक्त अरब अमीरात, है ना, संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित पहले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? देखो, इंडिया और इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो डेजर्ट साइक्लोन। क्या नाम है इन दोनों के बीच सैन्य अभ्यास का? जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ वो क्या है? डेजर्ट साइक्लोन। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि साइक्लोन भी है, और साइक्लोन किन दो देशों के बीच है? तो इंडिया और इजिप्ट के बीच है। और एक खंजर भी सैन्य अभ्यास है जो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। उसके बाद सी ड्रैगन भी हुआ है। तो सी ड्रैगन यूएसए होस्ट था, इंडिया और यूएसए के बीच में। उसके बाद एक और सैन्य अभ्यास हुआ है, डेजर्ट नाइट, इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में। उसके बाद एक और एक्सरसाइज हुआ है, एक्सरसाइज अयोध्या, जो इंडिया और थाईलैंड के नेवी के बीच में हुआ। तो इन कुछ चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो चीज़ें समझ आएंगे, है ना। तो अगर आप इसको देखेंगे प्रश्न के हिसाब से कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ वो डेजर्ट साइक्लोन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2024 में कितने देश ब्रिक्स में शामिल हुए? ठीक है, देखिए, तो इसका सही उत्तर है 5 देश। ठीक है, जनवरी 2024 में ब्रिक्स में 5 देश शामिल हुए हैं, और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। और कौन कौन से देश 5 जो शामिल हुए? तो इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरेबिया और ईरान, ये 5 देश शामिल हुए। अर्जेंटीना को भी शामिल हो जाता, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया ब्रिक्स देशों में शामिल होने में। अच्छा, ये कहाँ हुआ था? जो 5 देश जो शामिल हुए थे वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और 15th जो एडिशन था उसका इसमें हो रहा था। 16th एडिशन जो ब्रिक्स समिट है वो कहाँ होगा? वो रसिया में होगा 2024 में। चलिए, नंबर थर्ड, एक्सपोस एक्सपोसेट, है ना, एक्सपोसेट का पूर्ण रूप क्या है, जिसे हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए भाई, एक्सपोर्ट क्या है ना, एक्सपोसेट क्या है? एक्सरेज पोलराइजेशन सैटेलाइट, है ना, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब उपग्रह होता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा, क्वेश्चन में लिखा हुआ। और ये इसरो के द्वारा सेकंड नेशन है इंडिया जो एक्सरेज की या ब्लैक होल की स्टडीज के लिए इसका यूज करेगा। 2024 में डीआरडीओ स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो डीआरडीओ का अगर पूरा नाम आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1998 58 में हुआ थी। तो अब आप 58 से 2024 में जोड़िए तो 66 होगा। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जो है ना, मुख्यालय। और अध्यक्ष समीर वी कामत है। चलिए, नंबर 5, वन नेशन वन पास किससे संबंधित है ना, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है वन उपज से। और इसके लिए पास जो दिया जाता है वो एनडीपीएस सिस्टम, मतलब नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम दिया जाता है, वन उपज से संबंधित है। नंबर 6, भारत का हाल ही में पहला पूर्ण लड़कियों के सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो वृंदावन यूपी में हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हुआ है। दीव विज गेम 2024 के शुभंकर मैस्कॉट का नाम क्या है? पर्ल। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो दीव गेम्स हुआ था 2024 में, शुभंकर जो मैस्कॉट है उसका क्या नाम है? तो पर्ल इसका नाम है। फर्स्ट एडिशन का जो दीव विज हुआ था वो कौन से बीच, ये फर्स्ट एडिशन का है, और घोघला बीच पे होगा। उज्ज्वला, अगर उज्ज्वला मैस्कट की बात करें तो ये किस खेलों का? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का है। वीर बंगई किस खेल का मैस्कट है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का है। और सबसे ज्यादा पदक जो है इसमें एमपी को मिला स्टेट वाइज। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार की गैर कृषि, यहाँ पर ध्यान देंगे, गैर कृषि उत्पाद श्रेणी में किस जिले ने पुरस्कार जीता? तो ये आंध्र प्रदेश का जो जिला है बाकीनाडा, है ना, बाकीनाडा, ये आंध्र प्रदेश का जिला है, उसको मिला काकीनाडा। और उसके बाद कृषि उत्पाद श्रेणी में आंध्र प्रदेश का ही एक जिला है जिसको हम लोग अल्लूरी सीताराम राजू
के नाम से जानते हैं। तो गैर कृषि में भी आंध्र प्रदेश ने का एक जिला दिया काकीनाडा, और कृषि उत्पाद श्रेणी में भी अल्लूरी सीताराम राजू ने जीता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत 2018 में हुई थी, और पहले जो ये शुरुआत हुई थी ये यूपी में हुई थी। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब एक जिला एक उत्पाद की जो शुरुआत है 2018 में यूपी सरकार से प्रेरित होकर भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत उत्सव नई दिल्ली में इसको पुरस्कार दिया। अच्छा, उसमें 3-4 स्टेट है, स्टेट ए स्टेट बी स्टेट बी, तो ग्रुप वाइज बांटा गया। तो स्टेट ए में जो मिला है गोल्ड यूपी को मिला है, और स्टेट बी जो जनरल यूनाइटेड यूटीज का है उसमें जम्मू एंड कश्मीर को मिला है गोल्ड। GSAT-20 निम्नलिखित में से किसकी भारी संचार उपग्रह परियोजना है? तो GSAT ये किसका? NSIL का, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। और ये कब इसकी स्थापना हुई? 2019 में। और ये किसकी ही संस्था है? ये इसरो की ही संस्था के अंदर काम करती है, NISL। GSAT ये रॉकेट जो लॉन्च हुआ था। अच्छा, रॉकेट जो GSAT-20 में जो रॉकेट यूज हुआ है वो क्या है? फैल्कॉन 9 है ना, फैल्कॉन 9 यूज हुआ है। और इसका ये किस कंपनी का है? ये स्पेस एक्स का। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका NSIL की कंपनी स्पेस एक्स कौन सी वो जो परियोजना है वो किस का है? तो हम बोल सकते हैं कि ये NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किसका है? ये रॉकेट जो यूज हुआ है फैल्कॉन वो स्पेस एक्स का है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सादिर जामरोव ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है किर्गिस्तान ने घोषित किया। ठीक है, स्नो लिपर्ड को पॉपुलेशन असेसमेंट इंडिया जो हुआ था उसमें जो इंडिया में हुआ था वो 718, और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता? लद्दाख में 470। ठीक है, स्नो कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है लद्दाख को। और ये किसके द्वारा जारी किया गया? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। जो है 32 ओलंपिक का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिस्बेन। ठीक है, 2024 में कहाँ हुआ था? पेरिस में। और 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में। हॉकी ओलंपिक क्वाली किस शहर को वेटलैंड, ये जो है वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए भारत सरकार द्वारा नामित किया गया? तो 3 शहर है, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। इसे वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर आप बात करें इसका जो पश्चिमी नौसेना मुख्यालय का जो कमान है उसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई। ठीक है, अगर नेवी की बात करें तो नेवी ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न। तो ईस्टर्न का कहाँ है? विशाखापट्टनम में। वेस्टर्न का जो आपका अभी मुंबई में है ना पश्चिमी, और साउदर्न का वो है कोची में। ठीक है, और इसके जो वहाँ के कमान का जो हेड है वो क्या है? संजय जयसिंह, जो फेमस है। इसलिए आपको अगर नेवी की बात करें तो पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। किस राज्य ने पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने के लिए MDL के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? वो है गुजरात। ठीक है, ठीक है, चलिए। जल्लीकट्टू का आयोजन हर वर्ष भारत के किस राज्य में किया जाता है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु का प्रमुख ये खेल है ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक मेला लगा था जो कि फेमस था, उस मेला का क्या नाम था? गंगा सागर मेला, अभी जो हाल फिलहाल जनवरी में लगा था। किसने हाल ही में बिमटेक है ना बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सही उत्तर है इंद्रमणि पांडे। और बिम्स्टेक का क्या पूरा नाम है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेट्रल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, और ये जो है 4th महासचिव है। ये जो आपके इंद्रमणि पांडे जो है ये 4th महासचिव है, और इस किसकी जगह लेंगे? तेंजानीन लेकफेल की जगह लेंगे, है ना। और इसकी जो स्थापना बिम्स्टेक की स्थापना जो हुई थी वो 1967 में हुई थी, 1967 में। अगला प्रश्न, भारत की पहली फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उज्जैन है, और उज्जैन जो कि MP में है उस वहाँ उद्घाटन किया गया है। MP में ही मनहित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ना। मनहित एप्लीकेशन किस राज्य से संबंधित है? तो हम बोल सकते हैं कि ये MP मतलब मध्य प्रदेश से संबंधित है।
2024 में 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश था? तो ये था आपका युगांडा, और नाम का मतलब होता नॉन अलाइन मूवमेंट। 18th नाम जो बाकू बेजान में हुआ था। ठीक है, चलिए, भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही उत्तर है गुजरात में। पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब अभी इसे मिला है। VGGB वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट भी हुआ था यहीं। उसके बाद चीफ गेस्ट जो थे वो चेक रिपब्लिक है ना, चेक गणराज्य के पित्रा फियाला जो कि वहाँ के राष्ट्रपति है, वो इसके चीफ गेस्ट थे। चलिए, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? MM नरवरे। ये कौन है? ये पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और ये 28वें आर्मी स्टाफ है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है, MM नरवरे। 2024 में किस अभिनेता ने पुरुष अभिनेता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता है? तो किसने गोल्डन ग्लोब जीता? किलियन मर्फी ने। और फीमेल में बात करें तो लिली ग्लैडस्टोन ने जीता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, है ना। किसने? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। बेस्ट मूवी की बात करें ड्रामा में तो ओपेनहीमर ने जीता है, और बेस्ट मूवी कॉमेडी या म्यूजिकल में पोर थिंग्स। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, और भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि सी ड्रैगन 2024 का अभ्यास कौन सा देश, अभी जो मेजबान कौन सा देश था? तो USA। पहला क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। और क्वाड देशों में कौन कौन सा देश है? क्वाड देशों ने साउथ अफ्रीका में ये भाग लिया था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, जो कि 4 देश है और यहाँ इन्होंने भाग लिया था। कौन सा देश जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी करेगा? यह है भारत, जो कि फर्स्ट टाइम करेगा, और ये 46 मीटिंग है, 46वीं मीटिंग है ये। ठीक है, ये 46वीं मीटिंग है। 45वीं कहाँ हुई थी? रियाद, सऊदी अरब में हुई थी। ठीक है, और 2024-25 में भारत की तरफ से कौन सा विश्व धरोहर में शामिल किया? मराठा मिलिट्री का लैंडस्केप इसको शामिल करने की ये किया गया। ये कुछ प्रश्न थे, आगे हम डिस्कस करेंगे।